महोत्कट चिंतित दयासुर की चिंता का अंत कर देते हैं। लोभी बटुक को अपमानित कर सुलोचना भागने के लिए विवश कर देती है। अंधे सदाशिव और सुलोचना की सहायता करने में दयासुर सफल होते हैं। महोत्कट की चतुराई देवी अदिति के क्रोध का अंत कर देती है। उधर बटुक की असफलता से क्रोधित होकर लक्ष्मीदत्त कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस गांव में धन्यता केवल हमें प्राप्त है, ना तो श्री गणेश को और न ही श्री महागणेश को। सारा गांव हमारा ऋणी है। सारे ग्रामवासी हमारे सामने मस्तक झुकाते हैं। उस लड़की ने हमारी भेंट ठुकराकर हमारा अपमान किया है। मित्र लक्ष्मीदत्त, उसका क्रोध लाज आती है मुझे तुम्हें अपना मित्र कहते हुए। एक लड़की के क्रोध से भयभीत हो गए तुम। मैंने तो सोचा था सुलोचना मेरे मन में पलने वाले प्यार को समझेगी, स्वर्ण मुद्राएं पाकर प्रसन्न हो जाएगी। ना 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 ना, मित्र वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उसे मेरे बल और मेरी शक्ति के सामने झुकना ही होगा। सावधान मित्र, सावधान। वो निर्धन अवश्य है, किंतु आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। वो तुम्हारी इच्छा के आगे झुकेगी नहीं। हाँ। मैं तो कहता हूं कि अपने मन से ये विचार निकाल डालो। हाँ? मन से निकल सकने वाले विचारों को लक्ष्मीदत्त अपने मन में घुसने नहीं देता। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अरे तुम तो इतने बड़े साहूकार सेठ धनदत्त के इकलौते पुत्र हो। एक से एक रूपवती कन्या तुमसे विवाह करने के लिए तड़प रही है। फिर ये अंधे ब्राह्मण की कन्या ही क्यों? क्या धरा इसमें? चला जाए यहाँ से। तू मेरा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने व्यर्थ तुझ पे अपना धन नष्ट किया है। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अंधे और उसकी बेटी को मनाने के स्थान पर तू मुझे बहकाना चाहता है। लक्ष्मीदत्त, तूने सीधी सरल चरित्रवान कन्या सुलोचना पे अपनी पापी दृष्टि डाली है। तेरा ये पाप मैं सफल नहीं होने दूंगा। हाँ। कुछ भी कर ले तू, मैं उसके साथ हूँ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझे आके दिखाता है। क्या कर लेगा तू? मैं सदाशिव बाबा और सुलोचना को सब कुछ बता दूंगा। गांव-गांव जाके सबको तेरा चाल चलन बताकर मैं तुझे कलंकित करूंगा। बटुक, क्या बात है लक्ष्मीदत्त? क्या हुआ बटुक? जो नहीं होना चाहिए था। बात क्या हुई? सेठ जी, आपके लाड़ प्यार ने इसे उस दुष्टता तक पहुंचा दिया है जहां सारे गांव वाले इसमें थू थू करेंगे। अरे इसने गांव की बहू बेटियों पर चुप हो जा। अरे दुष्ट, तू उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें तू खाता है। जा, निकल जा इस हवेली से। और अब इस हवेली में पांव भी रखा तो तेरे पांव कटवा दिए जाएंगे। अपने पांव भी संभाल के रखना सेठ जी। उस अंधे निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की बेटी सुलोचना का मूल्य लगाने वाला तुम्हारा ये दुष्पुत्र अब अधिक समय तक इस गांव में टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा। अब संभाल सकते हो तो उसे संभाल लो। अरे तू जाता है या नहीं? संभाल लो। अब मेरी समझ में आया लक्ष्मीदत्त कि तूने विवाह के एक से अच्छे एक प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिए। हाँ, तो उस अंधे सदाशिव की बेटी सुलोचना से? जी बापू। नहीं, उस अंधे निर्धन की बेटी ने तुझ पर जादू कर दिया है। अब मैं देखता हूं कि वो दोनों इस गांव में कैसे रहते हैं। किंतु बापू, बापू। अरे क्या बापू बापू लगा रखा है? इस हवेली के समधी बनने का सपना देखने वाले उस अंधे सदाशिव और उसकी पुत्री को मैं मार मार कर इस गांव से भागने पर विवश कर दूंगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। धूम्राक्ष पुत्र जगन और धनु, अपनी आराधना को विराम दो। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये। धूम्राक्ष पुत्र जगन और धनु, अपनी आराधना को विराम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लंबे समय से तुम श्री महागणेश की आराधना कर रहे हो, परंतु श्री महागणेश ने तुम पर कृपा नहीं की। जानते हो इसका कारण क्या है? नहीं दैत्य गुरु, श्री गणेश के न प्रसन्न होने का कारण हम नहीं जानते। हाँ दैत्य गुरु, हमें कारण बताएं। हमारे आश्रम में बैठकर आराधना करने वाले किसी भी दैत्य, असुर या राक्षस पर महागणेश कृपा नहीं करते, बल्कि उन्हें दंडित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हमारी बात पर संदेह करके अपनी मूर्खता का परिचय ना दो जगन। तुम दोनों ने देखा नहीं, तुम्हारे पिता धूम्राक्ष को भी श्री महागणेश के अवतार महोत्कट ने अपने अंकुश से उठाकर फेंक दिया। क्योंकि पिता धूम्राक्ष ने श्री महोत्कट के समक्ष दुष्टता का परिचय दिया था। ना भी दिया होता तो भी तुम्हारा पिता दंडित होता। कारण श्री महागणेश और उनके अवतारों के स्वभाव। वे दैत्य, असुर और राक्षसों को वरदानी और शक्तिशाली बनते नहीं देख सकते। यदि तुम दोनों वरदान पाना चाहते हो तो परमपिता ब्रह्मा जी अथवा देवादिदेव महादेव की आराधना करो। नहीं दैत्य गुरु, हमारा मन श्री महागणेश की आराधना में लीन हो चुका है। हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। तो फिर चले जाओ इस आश्रम से। मैं तुम दोनों को अपना समय व्यर्थ करते हुए नहीं देख सकता। किंतु एक बात याद रखना, महागणेश कभी किसी असुर पर कृपा नहीं करते। ना 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 दैत्य गुरु, शिव भक्ति पर अभिमान करने वाली आपकी जिह्वा पर असत्य शोभा नहीं देता। शिव तो सत्य है, सत्य का भक्त असत्य। जय जय श्री महागणेश। असुर, तुम यहाँ मेरे आश्रम में? हाँ दैत्य गुरु, जब आपका असत्य और मिथ्या ज्ञान मुझसे देखा नहीं गया तो मैं आपके आश्रम में चला आया। इन दोनों को श्री महागणेश की भक्ति के पावन मार्ग से भ्रमित करके आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि मैं स्वयं भयासुर नाम से एक असुर के रूप में जन्मा था, किंतु श्री महागणेश की भक्ति से अमर वरदानी होने के साथ साथ भयासुर से दयासुर बन गया। और अब श्री गणेश भक्तों की सहायता करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दैत्य गुरु। तो तुम इन दोनों की सहायता के लिए प्रकट हुए हो? जय जय श्री महागणेश। आपका अनुमान कभी असत्य नहीं हो सकता दैत्य गुरु। आपके मिथ्या ज्ञान से ये दोनों भ्रमित हो, इससे पहले मैं इन दोनों को श्री महागणेश की शरण में ले जाऊंगा। क्यों जगन और गनु, चलोगे मेरे साथ? अवश्य भक्तराज दयासुर, हम आपके साथ चलकर श्री गणेश से अतुल्य शक्ति और असुर साम्राज्य का वरदान प्राप्त करेंगे और श्री गणेश की कृपा से तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। हमारी इच्छा का वरदान केवल आप ही दिला सकते हैं। हाँ दयासुर, हमें वरदान दिलवाओ। नहीं, कदापि नहीं। तुम दोनों वरदान के ही नहीं, श्री महागणेश की कृपा के योग्य भी नहीं हो। तुम्हारे मन में असुर साम्राज्य और अतुल्य शक्ति का लोभ है। हम तुम्हारा स्वार्थ कभी सफल नहीं होने देंगे। तुम दोनों मेरी सहायता की नहीं, मेरे दंड के पात्र हो। अब मैं तुम दोनों को श्री महागणेश के हाथों दंडित करवाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। ये लोभी, स्वार्थी और दुष्ट असुर दंडित हो। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम
महत्काट। महत्काट? चिंतित न हो माता, इन दोनों का पिता धूम्राक्ष मेरे अंकुश प्रहार से पाताल लोक पहुंच चुका है, परंतु ये दोनों अपनी भक्ति और सदाचार के नाम पर यही रह गए। अब इन दोनों का भी उद्धार करना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज दयासुर, तुम्हें श्री गणेश की परम भक्ति सुलोचना और उसके अंधे पिता सदाशिव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जाओ, हर संकट से उनकी रक्षा करो। जय जय श्री महागणेश। निर्धनता ही सबसे बड़ा संकट है बाबा। जो गणेश भक्त हमारे यहाँ अनाज पहुँचा गए थे, हम तो उनका नाम भी नहीं जान पाए। मैं तो उन्हें पुकारता ही रह गया, पर वो रुके ही नहीं। अब न जाने उनसे भेंट होगी या नहीं। ऐसे चमत्कार बार बार तो नहीं हो सकते। बाबा, मुझे डर लग रहा है। साहूकार का वो दुष्ट पिता लक्ष्मीदत्त हमें इस गांव में शांति से नहीं रहने देगा। हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा बाबा। कौन है सुलोचना? हमारी कृपा पे जीवित रहने वाले अंधे, अब तेरे जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है। अपनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जा, निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो तू सुन रहा है बुढ़े। तेरी बेटी ने मेरे लक्ष्मी दत्त की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जादू कर दिया है उस पर। अब हम तुझे इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देंगे। पर सेठ जी, अब हम अपने पुरखों का ये गांव छोड़कर कहां जाएंगे? मुझ अंधे पर दया कीजिए, तनिक सोचिए। मैं अपनी बेटी को लेके कहां कहां भटकूंगा। भटको या मर जाओ जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। नहीं नहीं, इतना भयानक अत्याचार न कीजिए। आप अपने बेटे को समझाइए। इसमें मेरी बेटी सुलोचना का कोई दोष नहीं है। दोष? छोड़ दो। तू मेरे बेटे में दोष निकाल रहा है? छोड़ दो मेरे बापू को। इतना साहस कर रहा है? छोड़ दीजिए। देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो और ये सारा सामान बाहर फेंक दो। मेरे बापू को छोड़ दो। फेंक दो। छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो। रक्षा करो, रक्षा करो श्री गणेश। मेरे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करो। बापू, छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो मेरे बापू को। जय जय श्री महागणेश। चलो बापू। अरे खा के साड़ हो रहे हो, बुढ़े आदमी से डर गए? अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या देख रहे हो तुम? क्या हुआ खाट को? अरे कोई आओ इधर। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। बापू, बेटी, बापू, क्या हुआ? वो लोग चले गए बापू। गणेश जी की कृपा से वो लोग भाग गए। बैठो बापू। ओम गंगणपते नमः।
मेरे प्रभु, मेरे आराध्य चिंतामणि गजानन श्री गणेश, आपने यहाँ पधारते ही हमारी रक्षा का भार उठा लिया। पग पग पर आप हमारी सहायता कर रहे हैं, परंतु आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में हम कब तक इस गांव में रह पाएंगे, कब तक अपनी लाज बचा पाएंगे। हम पर इतनी कृपा करें विघ्नहर्ता कि हम सुख शांति और सम्मान के साथ आपकी भक्ति कर सके। ओम गण गणपते नमः। नहीं नहीं, किसी का मार्गदर्शन करना, परामर्श देना तुम्हारा नहीं, श्री महागणेश के अवतारों का काम है। तुम्हें केवल इनकी सहायता करनी है दयासुर। जय जय श्री महागणेश। ओम गणपते। अरे रे 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 रे, सदाशिव बाबा, उस दुष्ट सांप धनदत्त के पुत्र सबोले लक्ष्मीदत्त ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। उसने अपमान किया है मेरा, परंतु आपको और आपकी बेटी को ये गांव छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ तू यहाँ भलाई का नाटक करने आया है। तुझे उस लक्ष्मीदत्त ने ही यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मेरी बातों का विश्वास करो। सुलोचना बहन, लज्जा नहीं आती तुझे बहन कहते हुए? हमने सोच लिया है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था। तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। बापू, आप बीच में मत बोलिए। तुझे जो कहना था तू कह चुका है, और हमें जो सुनना था वो हम सुन चुके हैं। अब तू यहाँ से जा सकता है। सुलोचना, बड़ा अहंकार है तुझे अपने रूप पर। अरे मैं तो तेरी सहायता के लिए आया था, और तूने मेरा अपमान करके स्वयं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। देख कैसी दुर्दशा करवाता हूँ तेरी। हाँ हाँ, जा देख ले। बेटी सुलोचना, बेटी, अब एक पल के लिए भी हमें इस गांव में नहीं रुकना चाहिए। तुम अकेली उन दुष्टों का सामना कैसे कर सकोगी? ठीक कहते हो बाबा, हम ये गांव छोड़ देंगे। पर बेटी, हम जाएंगे कहाँ? कोई आसरा भी तो नहीं है। श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है बाबा। उनकी भक्ति की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। तुम चिंता ना करो, श्री गणेश ही हमें भविष्य की राह दिखाएंगे। मैं हमारा सामान और गणेश जी की मूर्ति लेकर आती हूँ। क्या देख रहे हो महोत्कट? गौरीपुत्र, तुम यहाँ? क्या तुम माता पार्वती से आज्ञा लेकर आए हो? महोत्कट, हम बालक हैं तो क्या हुआ? हमें भी अपनी इच्छा से खेलने कूदने और कहीं भी आने जाने का अधिकार है। हमारी माताओं को ये समझना चाहिए कि अब हम इतने छोटे भी नहीं कि कहीं भटक जाएं। तुम सत्य कह रहे हो गौरीपुत्र। यदि गौरीपुत्र की बात सत्य है माता, तो अब आप हमारी चिंता नहीं करेंगे ना? गौरीपुत्र, महोत्कट, पुत्र के लिए चिंतित रहना माता का स्वभाव होता है। हम जानते हैं कि तुम दोनों बुद्धिमान, योग्य और गुणवान हो, शक्तिशाली हो। फिर भी आज्ञा लेकर जाने से हम व्याकुल और विचलित नहीं होंगे। हमें तुम्हारी
हमारे वियोग का दुख भी नहीं होगा। देखा गौरी पुत्र, हमारी माताएं जानबूझकर अनजान बनी रहना चाहती हैं, जब वे भली बात ही जानती हैं कि हम परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्रकट हुए उनके अवतार हैं। हाँ, हमें घट घट का ज्ञान है। संसार की कोई भी घटना और रहस्य हमसे छुपी नहीं रह सकती। न कोई बड़ी से बड़ी शक्ति हमें हानि पहुंचा सकती है। फिर ये चिंता क्यों करती रहती हैं? समझ में नहीं आता। समझ में तो मेरी भी नहीं आता। परंतु मुझे सब कुछ समझ में आता है। जब तुम दोनों पर भी माता पिता बनने का दायित्व आएगा, तो हर रहस्य को जानने वाले तुम दोनों इस रहस्य का रहस्य भी जान जाओगे। तुमने इन दोनों दुष्टों को इनके पिता के साथ पाताल क्यों नहीं पहुंचा दिया? ये कितनी भी भक्ति कर ले, इनका असुर स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा। सब असुर दयासुर के समान थोड़ी ही होते हैं। इन्हें सचेत तो हो जाने दो गौरी पुत्र। हो सकता है परमदेव श्री महागणेश की भक्ति का प्रभाव इनके स्वभाव को बदल दे। इसीलिए तो माता, मैंने इन्हें अब तक पाताल लोक नहीं पहुंचाया। भक्त को भक्ति का अवसर देना तो भगवान का कर्तव्य होता है। ये शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। नहीं, अभी तो इन्हें अचेत ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय हम दोनों खेलने जा रहे हैं। स्वभाव न बदला तो ये दोनों आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं माता अदिति। चलो महोत्कट, वन में खेलने चलते हैं। बेटी, मेरी एक चचेरी बहन पाटन में रहती है। बरसों बीत गए, उससे भेंट नहीं हुई। सोचता हूँ वहीं चला जाए। वो बड़ी दयालु है, हमें उसके घर में रहने का आसरा मिल जाएगा। मेरी बुआ? क्या नाम है उनका? बाबू, तुमने तो मुझे कभी भी उनके विषय में नहीं बताया। कभी उसका ध्यान ही नहीं आया बेटी। विद्वान लोग ठीक कहते हैं, जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध न हो तब तक उसका ध्यान नहीं आता। प्रेमा नाम है उसका। सचमुच बड़ी प्रेममयी है मेरी बहन। ये लड़की बड़ी अहंकारी है लक्ष्मी दत्त। अगर तुमने इसका गुरूर न तोड़ा तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है भाई। तुम चिंता न करो बटुक, मैं उस लड़की को अपनी दासी बनाकर रखूंगा। उसका अंधा बाप तो मेरे सामने नाक रगड़ेगा। नाक रगड़ेगा। चलो बहादुरो। मैंने लोगों को समझा दिया, जैसे मैं सुलोचना को पकड़कर भागूंगा, ये उस अंधे का मुंह बंद करके उसे पकड़कर गिरा देंगे। तो लोग मेरे साथ भी रहेंगे। यदि सुलोचना ने भागने का प्रयत्न किया तो वो लोग उससे धर दबोचेंगे, और तुम भी। हमने सोच लिया कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था। तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। लक्ष्मीदत्त भाई, ये जो कुछ हो रहा है ना, एक बार सोच लो। मेरा मन कहता है कि ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? सुलोचना को अपना बनाने के लिए सब करना ही होगा। हाँ, किंतु मेरा मतलब परंतु यह है कि यदि तुम्हें किंतु परंतु करना था तो मेरे पास आई क्यों? अब तो सुलोचना मेरे चरणों की दासी बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता का साथ क्यों नहीं छोड़ना पड़े। क्या हुआ बेटी, क्यों रुक गई? ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती सुलोचना, तुम्हें मेरी बनना ही होगा। लक्ष्मी दत्त जिसे चाहता है उसे पाकर ही रहता है। जय जय श्री महागणेश। पकड़ लो इसे। जय जय श्री महागणेश।
ये क्या हुआ? जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री दुष्टो, यदि चलने योग्य होना चाहते हो तो सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करो और श्री महागणेश की भक्ति करो। वे ही इस आघात से तुम्हारा उपचार करेंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हमारे हर संकट में साथ देने वाले आप कौन हो भाई? आप कौन हो? जब श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है तो फिर क्यों पूछते हैं बापू? भगीरथ बाबा ने चिंतामणि गजानन के रूप में साक्षात गणपति को देकर हमें सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दिया है। धन्य है श्री गणेश और धन्य है श्री महागणेश। सही बात है बेटी, सही बात है। चलो चलिए। गम गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ये पकड़ो, तुम भी पकड़ो, लो, पकड़ो, तुम भी पकड़ो। क्या हुआ गौरी पुत्र? किस सोच में पड़ गए तुम? भक्तराज दयासुर कहाँ है महोत्कट? क्या वे तुम्हारे पास आए थे? नहीं, मैं तो समझा था वे तुम्हारी सेवा में लगे होंगे। किसी और की सेवा में लगने का आदेश तो तुमने ही उन्हें दिया था ना? प्रत्यक्ष नहीं दिया था, केवल संकेत किया था। फिर भी था तो आदेश। आराध्य का आदेश मानना आराधक का कर्तव्य होता है। संभल के बापू। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अब तो इन गणेश भक्तों पर दूर दूर तक कोई संकट दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्मीदत्त और उसके साथी इन्हें कष्ट पहुंचा तो दूर, बिना श्री गणेश की इच्छा के अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते। जय जय श्री महागणेश। ओम गणपतये नमः। धन्य है हमारे आराध्य श्री महागणेश, जिनकी कृपा से अब ये दोनों हर ओर से सुरक्षित हो गए हैं। अब मुझे महोत्कट श्री गणेश से इनके सुखद भविष्य के लिए परामर्श लेना चाहिए। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेश। गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। बाबा, मैं भी आई। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये। जय जय श्री महागणेश। बेटी सुलोचना, प्रणाम भगीरथ बाबा। सदा सुखी रहो। बाबा, आपकी दी हुई श्री गणेश मूर्ति ने बार बार हमारी रक्षा की, हमें अनेक संकटों से बचाया। आप धन्य हैं भगीरथ बाबा, आप धन्य हैं। तो ये है वो गणेश भक्त जिन्होंने इनकी सहायता की और इन्हें चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति भी भेंट की। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मुझे इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनका दूसरा सहायक श्री गणेश की इच्छा से स्वयं यहाँ आ पहुंचा है। जय जय श्री महागणेश। बेटी सुलोचना, किससे बातें कर रही हो? बाबा, बाबा, श्री गणेश की कृपा से इस निर्जन वन में भगीरथ बाबा मिल गए हैं।
भगीरथ, भगीरथ, मेरे मित्र, तुमने हम पर श्री गणेश जी की कृपा बरसाकर महान उपकार किया है। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है तुमने। चिंतामणि मूर्ति हम तक पहुंचाने के लिए श्री गणेश जी ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। उन्होंने नई नई लीलाएं दिखाकर हमारी लाज रख ली, हमें भूखों मरने से बचाया। तुम मित्र नहीं, भगवान हो, गुरु हो। यदि उनसे भी ऊंचा कोई स्थान हो तो वो स्थान मेरे जीवन में तुम्हारा है। अब मित्रता का संबंध समाप्त हुआ। तुम मेरे पूजनीय बन गए। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूं। नहीं नहीं मित्र, नहीं, ऐसा अनर्थ न करो मित्र। मुझे तुम्हारा मित्र ही बना रहने दो। मित्र का कर्तव्य निभा सकूं, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इस वन में अपना घर छोड़कर क्यों भटक रहे हो। क्या यह भी गणेश जी की कृपा है कि तुम दोनों घर से बेघर हो गए? इसे भी हम गणेश जी की कृपा ही मानते हैं। इसके पीछे भी हमारे कल्याण का कोई संकेत होगा। किंतु गांव छोड़ने का कोई न कोई कारण तो होगा ही। हमारी निर्धनता ही सबसे बड़ा कारण थी भगीरथ बाबा। घर घर से भिक्षा मांगकर हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते थे। वहां गांव का धनी हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, इससे पहले ही। मैं समझ गया बेटी, गांव छोड़कर तुम दोनों ने अच्छा ही किया। किंतु अब कहां जाओगे तुम दोनों? पाटन में मेरी चचेरी बहन प्रेमा रहती है, उसी के पास चले जाएंगे। संसार के मोह माया छोड़ दी, जीवन के सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर साधु बन गया। परंतु अभी तक मित्र का मोह नहीं छूटा। कदाचित इसी कारण गणेश जी मुझे बार बार तुम दोनों के पास भेज देते हैं। क्या इस बार भी श्री गणपति ने साक्षात दर्शन देकर तुम्हें हमारे पास भेजा है? नहीं नहीं मित्र, मैं तो इस वन के एकांत में गणेश महाराज की आराधना के उद्देश्य से आया था। किंतु अचानक तुम दोनों से भेंट हो गई। अब मैं तुम दोनों के साथ पाटन जाऊंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी आराधना में बाधा डालना नहीं चाहते। मित्र की सहायता में बाधा कैसी? तुम दोनों के साथ रहूंगा तो सत्संग भी होता रहेगा। चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूं और तुम्हारी चचेरी बहन प्रेमा को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करता हूं। कैसी श्री गणेश जी की इच्छा। ओम गंग गणपतये नमः।